इस गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो? विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो व्हाट वर वी लर्निंग इन आवर प्रीवियस क्लास? वी वर लर्निंग अबाउट द लिविंग क्रीचर्स, अबाउट their characteristics, right? Okay, so we learned that living beings, they have a lots of characteristics, they have lots of features. जैसे कि हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो है, they respond to stimuli. Living beings require food, gas exchange, gaseous exchange takes place like oxygen and carbon dioxide, which is very vital for the energy production. Then removal of waste products from their body, that means to balance to balance their internal environment and to avoid toxicity, right? तो हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बच्चों। तो जैसे कि हमने देखा कि लिविंग बींग्स दे शो मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, reproduction, and eventually they die. Now, lacking any of these traits signifies that they are non-living. ठीक है, तो हमने जितने भी फीचर्स अभी पढ़े हैं बच्चे, वो सभी फीचर्स जो है लिविंग बींग्स के फीचर्स हैं, है ना? अगर उसमें से कोई भी चीज उनमें नहीं दिखाई पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो थिंग्स है वो कैसे हैं? दे आर नॉन लिविंग। नाउ ईच लिविंग बीइंग एक्सपीरियंस वेरियस स्टेजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ। ओके, यानी हर लिविंग बीइंग जो होता है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ उसके उनके स्टेजेस होते हैं। उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हमने देखा पहले कि प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है, राइट? कैसे कैसे होता है बेटा? कहाँ से स्टार्ट होता है? सीड से स्टार्ट होकर फिर सीड में खत्म हो जाता है ना? यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड से वो स्टार्ट हो जाता है, फिर वो बड़ा प्लांट बनता है, उसमें फ्रूट्स और जो फ्रूट्स है और फ्लावर्स सब लगते हैं। उसके बाद अगेन वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जब वो सीड प्रोडक्शन करता है, उसमें से नए प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। तो हमने प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में देखा था। उसके बाद आपसे मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था बेटा आपसे? मैंने आपसे पूछा था कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, लाइफ साइकिल्स ऑफ ऑल एनिमल्स क्या सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? तो हमारा आंसर था नो, है ना। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, जिसमें कि हमने देखा कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग टाइप का एक लाइफ साइकिल होता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी कि उनमें जो है क्या होता है, एक लार्वल स्टेज होता है, फिर एक एडल्ट स्टेज होता है, ऐसे सब अलग अलग प्रकार के जो है लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। अब ह्यूमन बीइंग्स की हमने बात की, तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? दे हैव अ मोर डायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो हम में कैसे होता है बेटा? कुछ डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है हम में, जैसे कि हम में कोई लार्वल स्टेज वगैरह नहीं होते हैं, है ना। हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, चलिए चलिए बेटा, अब जो है हम बात करते हैं एक एक करके जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसको भी जरा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं हमारा जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो कैसे था, वो हमने क्या पढ़ा था उसमें, जरा रिकैप कर लेते हैं। यस, तो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है सीड जर्मिनेशन से, है ना। जब सीड जो होता है वो अंकुरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड जर्मिनेशन जो होता है वो कैसे होता है? सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ यंग प्लांट, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, व्हेन द राइट कंडीशंस आर मेट, है ना। जब उसको जो जो कंडीशंस उसको मिलना होता है। तो हमने इसे पिछले क्लास में पढ़ा था कि जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी होने पर ही एक सीड जो है वो क्या करता है? वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो है ग्रोथ एंड मेचुरेशन।
तो प्लांट्स में क्या आ जाता है बेटा, ग्रोथ आ जाती है, मेचुरेशन आ जाती है, सीडलिंग होते हैं, उसके बाद उन्हें जो है प्रॉपर मिनरल्स, वाटर, सनलाइट सब मिलता है, तो वो प्लांट ग्रो करता है, वो मेच्योर होने लग पड़ता है ना। द यंग प्लांट डेवलप्स एंड मेच्योर्स अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो जब मेच्योरिटी में आ जाता है एक फ्लावर, तो उसमें क्या आने लगता है बच्चे, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आता है ना, तो उसको हम कहते हैं ये एक मेच्योर प्लांट है या ग्रोन अप प्लांट है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेज होता है प्लांट्स का। नाउ फ्रूट फॉर्मेशन क्या होता है, जो फ्रूट होता है, अब देखो इस केस में जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उसमें जो होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो सीड्स को होल्ड करते हैं, एंड इट विल क्रिएट अ न्यू जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, है ना। तो बीन की प्लांट है तो बीन प्लांट बनाएगा, अगर टोमेटो प्लांट है तो वो टोमेटो प्लांट को दोबारा एक नए प्लांट को बनाएगा। तो फ्रूट्स में वो क्षमता होती है जिसमें वो सीड्स को होल्ड करते हैं, जिससे कि एक नया जनरेशन बनता है। अब सीड प्रोडक्शन देखो, द जर्नी फ्रॉम सीड टू प्लांट एंड देन बैक टू सीड्स इज रेफर्ड टू एज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो एक प्लांट का अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो वो सीड से शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सीड से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके वो सीडलिंग बनता है, फिर उसके बाद एक ग्रोन अप प्लांट बनता है, मेच्योर्ड प्लांट बनता है, उसमें फिर फ्रूट्स लगते हैं, फिर सीड्स बनते हैं, फिर अगेन वो साइकिल जो है रिपीट करता रहता है। तो this journey from seed to plant and then back to seeds is referred to as the life cycle of a plant, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल मैंने बोला है, तो इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या होता है बेटा, द एंटायर पाथ फ्रॉम सीड टू प्लांट एंड बैक टू सीड्स इज नोन एज द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, है ना। यहाँ पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, एक फ्रूट है, उसके अंदर सीड है, फिर उस सीड को हमने सो कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया हमने, प्रॉपर मॉइस्चर दे दिया, उसको एयर मिली, तो वो जर्मिनेट हुआ। और जर्मिनेशन के बाद आपको मैंने बताया कि जो सनलाइट होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है उसकी ग्रोथ में। तो सनलाइट चाहिए उसको, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, ये सभी रिक्वायरमेंट्स जब पूरे हो जाते हैं, द प्लांट ग्रोज इनटू अ मेच्योर प्लांट, है ना। तो वो मेच्योर प्लांट कब होता है, जब उसमें फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है इसी को हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बोलेंगे। लेकिन जो प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल उसी तरह से एनिमल्स में नहीं होता, है ना। एनिमल्स में क्या होता है बच्चे, एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल होता है, जो इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल होता है, या फिर जो ह्यूमंस का जो लाइफ साइकिल होता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल हम लोग देखने को मिलता है ना। तो यही बात को लेकर हम गए, हमने सोचा कि आपको मस्कीटो का जो लाइफ साइकिल उसके बारे में बताएंगे। तो बेटा लाइफ साइकिल के बारे में जो एनिमल्स होते हैं, तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, डू ऑल एनिमल्स हैव द सेम लाइफ साइकिल, तो नहीं, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। सम एनिमल्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस लाइक बटरफ्लाइज, while others like humans have a more direct development, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें एक लार्वल स्टेज होता है, फिर एक एडल्ट स्टेज होता है, जिसमें कि जो लार्वल स्टेज होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है किससे, एडल्ट से, ठीक है। तो लेकिन देखो हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसके कान होते हैं, नाक होते हैं, हम अगर देखें तो बहुत, हम जो बड़े एडल्ट्स होते हैं उन्हीं की तरह बच्चे भी होते हैं, है ना। बस इतना फर्क होता है कि उनके हाथ पैर बड़े होते हैं, थोड़ी सी बॉडी बॉडी की ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारे बच्चे, ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से एंटायरली डिफरेंट हो, ऐसे तो हम लोगों ने देखा नहीं है ना। तो हम अभी देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, ठीक है। तो आप, मुझे याद है मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये एक बार समझाया था कि जो मस्कीटो होती है उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसमें क्या क्या होते हैं। अब देखो बेटा, मस्कीटोज जो होते हैं उनके 4 स्टेजेस होते हैं उनके लाइफ साइकिल में। देर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटोज। कौन कौन से स्टेजेस हैं वे बेटा, एक है एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा प्यूपा एंड द एडल्ट स्टेज, ठीक है। कौन से स्टेजेस हैं 4, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज। अब
The life cycle starts with a newborn and includes various stages of growth and development, leading to the adult stage and ultimately डेथ. ठीक है, तो लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, किसी भी, जैसे कि प्लांट्स में बोला आपसे, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है बेटा, सबसे पहले एक न्यूबॉर्न से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसके लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, उसके बाद वो एक एडल्ट स्टेज में आता है एंड अल्टीमेटली टू द डेथ स्टेज. तो ये जो एडल्ट स्टेज तक जब ये आते हैं, तो उसके बीच में वहां पर रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे प्रोसेसेस उसके साथ साथ चलते रहते हैं. और लास्ट में एक स्टेज आता है जब वो ऑर्गेनिज्म की जो है डेथ हो जाती है. तो तब तक ये लाइफ साइकिल जो है उसका चलता है ना. तो हम लोग बात कर रहे थे मस्कीटो के लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में. तो लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है मस्कीटो का, वो है एग. कौन सा स्टेज है बेटा, एग स्टेज है. ठीक है, तो लेड ऑन और नियर वाटर. तो ये जो एग्स होते हैं, इन एग्स को जो एडल्ट मॉस्किटो होती है वो कहाँ ले करती है बेटा, वाटर के आसपास या वाटर में क्या करती है, एग्स को ले करते हैं. ठीक है, उसके बाद का जो स्टेज आता है एग के बाद, दैट इज द लार्वल स्टेज. कौन सा स्टेज आता है, लार्वल स्टेज आता है. ठीक, अब ये लार्वल स्टेज में क्या होता है, दिस लार्वा इट लिव्स इन वाटर, फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, अब जो लार्वा होती है जो मस्किटो की, वो क्या करती है, जो पानी में रहता है और पानी में क्या करता है, उस जितने जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं पानी में, उस पानी के ऑर्गेनिक मैटर को फीड करके ये ग्रो करते हैं. ओके, तो एक स्टेज भी देख लिया आपने, लार्वा स्टेज भी देख लिया. नाउ द थर्ड स्टेज इज द प्यूपा स्टेज. ओके, अब थर्ड स्टेज में जो आता है वो कौन सा स्टेज आता है बेटा, प्यूपा स्टेज. अब प्यूपा स्टेज जो होता है वो कैसा स्टेज होता है, इट्स अ रेस्टिंग स्टेज. मस्कीटो के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो प्यूपा स्टेज होता है, तो वो कैसा स्टेज होता है, वो एक रेस्टिंग स्टेज होता है ज्यादातर इंसेक्ट्स में. ठीक है, और रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा, उसमें मूवमेंट्स नहीं होते एंड इट डज नॉट ईट. क्या नहीं करता, वो खाना भी नहीं खाता, वो पूरा कंप्लीटली जो है डोमेन स्टेज में आ जाता है, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं. नाउ एडल्ट की अगर हम बात करें, इट एमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा, कैन फ्लाई एंड रिप्रोड्यूस. ओके, तो एडल्ट जो होता है वो प्यूपा से एमर्ज करता है, यानी कि जो प्यूपल स्टेज है उसके बाद का जो स्टेज होता है उसे हम एडल्ट स्टेज कहते हैं. अब ये जो एडल्ट स्टेज है इसमें क्या करता है, ये फ्लाई करता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि वो पूरा जो मेच्योरिटी है वो अटेन करता है. ठीक है, now the adult mosquito that comes from the pupa rests on the water surface for a short period before flying off. अब बेटा जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं तो कुछ समय तक ये क्या करता है, वाटर पानी के सरफेस में रहते हैं. ठीक है, उसके बाद ये धीरे से वहां से उड़कर जाते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ अ मस्कीटो, एक मस्कीटो का लाइफ स्पैन की अगर बात करें, लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा, लाइफ स्पैन यानी कि एक जीव जो है कितने समय तक, अप्रोक्सीमेटली कितने समय तक वो जीवित रहता है, कितने साल तक, कितने इयर्स तक, कितने महीनों तक या कितने डेज तक, है ना, तो उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. तो एडल्ट मॉस्किटोज कैन लिव फॉर अबाउट 10 to 15 days. कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं वो लोग, 10 वर्ष से, सॉरी 10 दिनों से 15 दिनों तक वो जीवित रहते हैं. ओके, तो हमने देखा, आप क्लियरली देख सकते हो इस पिक्चर में, जैसे कि इस पे क्या दिखाया गया है, लाइफ साइकिल दिखाया गया है मस्कीटो का. ठीक है, तो स्टेज 1 क्या है, एक स्टेज होता है, उसके बाद जो स्टेज 2 आता है वो लार्वल स्टेज में आ जाता है, एंड द थर्ड स्टेज इज द प्यूपा स्टेज विच इज स्टेज 3, एंड फाइनली इट बिकम्स एन एडल्ट मॉस्किटो, दैट इज स्टेज 4. तो आपने देखा यहाँ पर 4 स्टेजेस में जो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है. Now, the female mosquito lays eggs on or near water.
कंटिन्यूइंग द लाइफ साइकिल। बेटा उसके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है जब ये जो मेच्योर जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, वो पानी में या उसके आसपास क्या करती है, एग्स लेज करती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस देयर आर क्लियर चेंजेस इन अपीयरेंस एंड द बॉडी शेप। तो आपने देखा बेटा कि जो लार्वल स्टेज होता है, जो प्यूपल स्टेज होता है, जो एडल्ट स्टेज होता है, उन सभी में क्या देख सकते हो आप लोग, आपको क्लियरली विजिबल है ना, हमने दिखाया आपको कि उनमें जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन अपीयरेंस एंड बॉडी शेप। बॉडी शेप में और अपीयरेंस में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या देखा बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा। मॉस्किटो, ठीक है, जिसमें कि कितने स्टेजेस थे बताए मैंने आपको, 4 स्टेजेस है ना। एग स्टेज, फिर दूसरा स्टेज कौन सा है बेटा, लार्वा, जिसे लार्वल स्टेज कहते हैं। अगला जो स्टेज है वो है प्यूपल स्टेज, है ना, प्यूपा का जो स्टेज आता है। उसके बाद आता है एडल्ट स्टेज। इज दिस क्लियर? ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब हम जाते हैं अगले एक जीव के पास, इंसेक्ट के बारे में जानने के लिए, विच इज अ सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म के बारे में जानते हैं। अब ये जो सिल्क वॉर्म होता है, आप सभी जानते हैं, सिल्क वॉर्म जो होता है उसके भी कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं बेटा, लाइक मॉस्किटो, सिल्क वॉर्म्स और सिल्क मॉथ ऑल्सो गो थ्रू 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज, ठीक है। तो यही 4 स्टेजेस जो होते हैं किसमें होते हैं, सिल्क वॉर्म में भी होता है। नाउ द एग्स हैच इनटू लार्वे, ठीक है। यहाँ पर लार्वे जो बोला गया है वो क्या है बेटा, प्लूरल है, ठीक है। लार्वा, लार्वे, लार्वा लार्वास नहीं बोलते हम लोग, लार्वा लार्वे, ठीक है। तो द एग हैच इनटू लार्वे विच ग्रो इन साइज, वो क्या करता है, वो ग्रोथ में आता है। एज दे ग्रो, लार्वा प्रोड्यूस अ थ्रेड लाइक मटेरियल दैट दे रैप अराउंड देमसेल्फ। अब देखो बेटा, जैसे जैसे ये लार्वा सिल्क वॉर्म में बड़ा होने लगता है तो क्या करता है, अपने आसपास वो एक मटेरियल से, एक थ्रेड लाइक मटेरियल से उसको रैप करता जाता है अपने चारों तरफ, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइक जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो है कौन सा स्टेज आता है बेटा, प्यूपा रहता है, ठीक है। द प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्यूपे। द थ्रेड लाइक मटेरियल सेक्रेटेड बाय द लावा इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक, ठीक है। अब देखो बेटा, सिल्क वॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जो रेशम के जो कीट होते हैं हमारे पास, जो रेशमी कपड़े होते हैं, सिल्क ड्रेसेस होते हैं, ये सभी जो सिल्क होते हैं ये कहाँ से हमें मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। जब वो प्यूपल स्टेज में होता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक थ्रेड लाइक मटेरियल को क्या करता है, सिक्रीट करता है लार्वा, और उसके अंदर वो फिर कौन से स्टेज में आ जाता है, एक डोर्मेंट स्टेज में आ जाता है, जिसे हम प्यूपल स्टेज कहते हैं, ठीक। अब ये जो प्यूपल स्टेज में जो चारों तरफ जो एक मटेरियल, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, वो सिल्क होता है। एंड द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्यूपल स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म के प्यूपल स्टेज में से क्या निकाला जाता है बेटा, सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है। तो आपने देखा यहां पर, लाइक मॉस्किटो, सिल्क वॉर्म ऑल्सो, silkworm also possesses 4 stages in its लाइफ साइकिल, है ना। सिल्कवॉर्म में भी क्या होता है बेटा, एक एग स्टेज होता है, एग जो है हैच हो जाता है, फिर उसके बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाता है, यहाँ पे एक मिनट, लार्वे में आ जाता है, लार्वा बन जाता है। उसके बाद फिर वो प्यूपा बनता है, और फिर इस प्यूपल स्टेज से वो आता है एडल्ट स्टेज में।
ठीक है। अब ये जो प्यूपा होता है, लार्वा क्या करता है, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक सेक्रीशन को सेक्रीट करता है, जो प्यूपा के चारों तरफ जो है बंध जाता है, रहता है, जो क्या होता है, सिल्क होता है। ठीक है, सिल्क थ्रेड होता है। इसमें से हम लोग सिल्क थ्रेड को निकालते हैं और जो सिल्क क्लोथ्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए अगला हम बात करते हैं। चलिए बेटा अगला हम बात करते हैं, अगला हम फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। यस, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग के लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो फ्रॉग में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? क्या आपने फ्रॉग्स देखे हैं? देखे हैं सभी ने फ्रॉग्स? तो फ्रॉग्स कैसे होते हैं बेटा, कहाँ रहते हैं, किस तरह के जीव होते हैं? फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, है ना। फ्रॉग्स कैसे होते हैं बेटा? दे आर एम्फीबियंस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? एम्फीबियन से क्या मतलब है आपका? क्या समझते हो आप लोग एम्फीबियन से बेटा? एम्फीबियंस आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जो पानी में भी रह सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं वो लोग? लैंड में भी रह सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, तो हम फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में देखने जा रहे हैं। नाउ frogs go through a unique life cycle that includes several stages. अब देखो बेटा, मस्किटो और सिल्कवॉर्म की जो लाइफ साइकिल थी वो बिल्कुल अलग थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रॉग का लाइफ साइकिल, वो कैसा होने वाला है जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग का लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है, so the frogs go through a unique life cycle that includes several stages. ठीक है, उसमें से ये जो स्टेजेस आते हैं उसमें से एक एम्ब्रियो स्टेज आता है। पहले तो एक स्टेज आता है ना, एज यूजुअल एक स्टेज आता है। दूसरा स्टेज आता है एम्ब्रियो स्टेज। तीसरा स्टेज आता है टैडपोल स्टेज एंड फ्रॉगलेट स्टेज एंड द एडल्ट फ्रॉग स्टेज। ठीक है, तो ये चारों जो है स्टेजेस जो है, ये इतने सारे स्टेजेस जो है आते हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल में। चलिए बच्चे, तो ये जो एग्स होते हैं ना वो पानी में डाला जाता है। एग्स को जो है पानी में, किस में डाला जाता है बेटा? पानी में डाला जाता है। ठीक है, ये जो फ्रॉग्स होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये क्या आते हैं बेटा? पानी के आसपास आते हैं ये लोग। लाइक वाटर रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, या फिर जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो पोखर वगैरह होते हैं ना, वहां पर आते हैं और वहां पर आकर फ्रॉग्स जो है एग ले करते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्स है वो डेवलप हो जाते हैं किसमें बेटा? एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा? टैडपोल स्टेज। क्या आता है? टैडपोल स्टेज आता है। अब ये जो टैडपोल स्टेज होता है, टैडपोल स्टेज में क्या होता है बेटा? अर्ली टैडपोल्स दे हैव टेल्स एंड नो लेग्स। लेटर जो होता है उसके बाद उनमें लेग्स धीरे धीरे से डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो अर्ली टैडपोल्स जो होते हैं आप देख सकते हो उनका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि वो क्या क्या है बेटा? वो फिशेस हैं। ठीक है, क्या लगेगा आपको? कि वो फिश है। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फिश के जैसा उनका फीचर्स नहीं है। तो आप समझ जाओगे ये कैसे है। ये किसका स्टेज है बेटा? जो फ्रॉग है उसका टैडपोल स्टेज है। ठीक है, अब इनमें क्या नहीं होता? दे उनके टेल्स होते हैं, लेग्स नहीं होते हैं, तो आराम से वो पानी में क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। नाउ फ्रॉग्स दे स्टिल इनहिबिट वाटर बट स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर लैंड। क्या करते हैं बेटा? उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम फ्रॉगलेट स्टेज कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो धीरे पानी में तो रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? धीरे धीरे से
जो लैंड है उसकी तरफ भी जाने लगते हैं। और धीरे धीरे करके क्या होता है बेटा, उनके जो लिम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एंड लॉसिंग देयर टेल्स। उनकी जो पूंछ होती है ना बच्चे, वो पूंछ जो है वो धीरे धीरे से नष्ट हो जाती है, लॉस। चलिए, अब जो एडल्ट फ्रॉग होता है, जो फुल्ली मेच्योर्ड फ्रॉग होता है, वो कैसा होता है बेटा, वो पानी में भी रह सकता है एंड लैंड में भी रह सकता है। तो इसीलिए हम फ्रॉग को कैसा ऑर्गेनिज्म मानते हैं बेटा, दे आर द एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियन क्यों बोला गया, क्योंकि जो फुली मैच्योर जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि जो लाइफ साइकिल दिखाया गया है फ्रॉग का, वो क्या दिखाया गया है बेटा, जो फ्रॉग्स हैं वो एग ले करते हैं, है ना, एग्स को ले करते हैं किसमें, पानी में, वाटर में। तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ऊपर सब, तो वो क्या करता है, पानी में ऐसे बहता रहता है। उसके बाद उनका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है बेटा, उसके बाद वो उसमें से धीरे धीरे से एक ऐसा एक स्ट्रक्चर एक उनके निकलते हैं जिस स्टेज को हम बोलते हैं टैडपोल स्टेज। ठीक है, अब ये जो टैडपोल स्टेज होता है उसमें जो है उनके लिम्स नहीं होते हैं, उनकी टेल होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, धीरे धीरे करके इनके लिम्स जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनके हाइंड लिम्स वगैरह हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके हाइंड लिम्स, फोर लिम्स सब डेवलप होकर क्या करते हैं बेटा, धीरे से एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके बाद ये जो पूंछ होती है, इनकी जो टेल होती है वो नष्ट हो जाती है। फिर वो धीरे से कौन से फ्रॉग में आ जाते हैं बेटा, कौन से स्टेज में आ जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग के स्टेज में आ जाते हैं। और जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो पानी में भी और लैंड में भी आराम से रह सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। चलिए बेटा, तो ये बात हमने की थी किसकी, फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा अनलाइक सिल्कवॉर्म एंड मॉस्किटो, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज वेरी वेरी यूनिक, है ना। तो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या करते हैं, जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो एग्स को ले करते हैं वाटर में, और उनके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है बेटा, वो कौन से स्टेज में आ जाता है, लार्वा स्टेज में आ जाता है ना। जो लार्वा स्टेज होता है उसको हम कहते हैं टैडपोल, है ना, टैडपोल स्टेज आ जाता है। ये जो टैडपोल है ये धीरे धीरे से इसकी पूंछ जो है नष्ट हो जाती है, ये आ जाती है कौन से स्टेज में, फ्रॉगलेट स्टेज में। ओके, और ये फ्रॉगलेट स्टेज से फिर ये जाता है कौन से स्टेज में, फ्रॉग, है ना, फ्रॉग बन जाता है, यानी कि बड़ा सा एक एडल्ट जो है फ्रॉग ये बन जाता है। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा। तो ये बातें हमने की थी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमने उसमें देखा प्लांट्स का लाइफ साइकिल कैसा है, मस्कीटो का लाइफ साइकिल कैसा है, फ्रॉग का लाइफ साइकिल, सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल, ये सभी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ओके बच्चे, नाउ लेट्स हैव अ रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसका जरा एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन, लिविंग बींग्स कैन मूव while animals are noticeably, then plants display subtle movements like phototropism, geotropism, etc. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। मूवमेंट यानी कि एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। प्लांट्स का मूवमेंट भी हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का वो बढ़ता है सीधे सनलाइट की तरफ, रूट सिस्टम जो होता है वो बढ़ता है सीधे ग्रेविटी की तरफ, जिसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इस तरह से लिविंग बींग्स में मूवमेंट्स होते हैं। नाउ second one is the growth. ठीक है, growth refers to an increase in size and number of cells influenced by nutrient intake. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, ग्रोथ होती है, उनके साइज में इंक्रीज होता है, उनके सेल्स के नंबर जो है बढ़ते हैं, और क्या होता है बेटा,
अगर वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तभी क्या होता है, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए। नाउ लिविंग बीइंग्स रिक्वायर फूड, है ना। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर वॉट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब फिर उसके बाद जो गैशियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, इज वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। तो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इज essential टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस एंड अवॉइड टॉक्सिसिटी। और इसके लिए हमारे शरीर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट इज प्लांट और एन एनिमल, देर आर सम सिस्टम in living organisms body which helps to remove the waste materials from the body. Okay, क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, इट इज essential टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस एंड टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी। जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो है कौन करता है बेटा, हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। Now, living beings respond to changes in their environment for adaptation and protection. ठीक है। अब हमारे जितने भी हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम क्या करते हैं बेटा, एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं उसके प्रति हम लोग अपना रिस्पॉन्ड देते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों करते हैं, उससे हमारा एडेप्टेशन होता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, और हमारा प्रोटेक्शन भी होता है। Next one is reproduction. So reproduction is necessary for the continuation of a species. तो बेटा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या है, और एक स्पीशीज को उसका कंटिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए वहां पर किसकी आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है ना। Then, living beings show movement, growth, nutrition, respiration, excretion, response to stimuli, reproduction and eventually die. तो जो एंटायर जो उनका लाइफ साइकिल होता है उसमें ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। Now, each living being experiences various stages throughout its life, and the germination of seeds, release on the अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड अप्रोप्रिएट लाइट और डार्क कंडीशंस। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी स्टेजेस होती है लाइफ में, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की भी बात की थी, जिसमें कि हमने बोला था कि डिपेंड्स अपॉन सम अवेलेबिलिटीज, है ना, कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक वाटर, एयर, लाइट, लाइट कंडीशन हो या डार्क कंडीशंस हो, ये सभी जो है लाइफ जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए आवश्यक है। तो इतनी बातें हमने इस क्लास में इस जो है इस पूरे चैप्टर में लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमने पढ़ लिए हैं। ओके बच्चे, तो अभी हम जाते हैं, हमारा समय है एमसीक्यू सेशन का। हम चलते हैं एमसीक्यू पर। तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, प्लांट्स को क्या जरूरत होती है सीड जर्मिनेट करने के लिए। व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑप्शन ए सनलाइट ओनली, ऑप्शन बी वाटर एंड एयर, सॉइल एंड लाइट, हीट ओनली। तो आप सोच के बताइए कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। How do mosquito larvae breathe while living in water? जो मॉस्किटो लार्वे होती है वो पानी में रहते हुए कैसे ब्रीथ करती है, कैसे सांस लेती है। तो आप सोचिए कि जो पानी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं। आप सोच सोच के बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है थ्रू गिल्स, दूसरा ऑप्शन है बाय कमिंग टू द सर्फेस, तीसरा ऑप्शन है थ्रू देयर
स्किन, और चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी है बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो क्वेश्चन क्या था बेटा? हाउ डू मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो का जो लार्वल स्टेज होता है ना, मॉस्किटो लार्वे जो होती है, तो ये जो लार्वे स्टेज होती है ये कहाँ पर होती है बेटा? पानी में होती है ना। तो ये कैसे ब्रीथ करती है जब पानी में ये होती है? तो कैसे ये ब्रीथ करती है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थ्रू गिल्स, by coming to the surface, then by absorbing oxygen from water। ये सभी आप सोच के बताइए। Yes, third one, what is the outer covering of a seed called? सीड का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या कहलाता है? रूट, शूट, लीफ, सीड। What is the outer covering of a seed called? सीड का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या उसे हम रूट कहते हैं, या फिर उसको हम शूट कहते हैं, या फिर उसको सीड कोट कहते हैं? यस, बताइए बेटा। तो ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी जो है वो है शूट, ऑप्शन सी है लीफ, एंड ऑप्शन डी है आपका सीड कोट। सोच के आंसर बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ बीन सीड डेवलप इनटू आफ्टर जर्मिनेशन? एक बीन सीड है, वो जर्मिनेशन के बाद क्या बन जाता है? व्हाट डज अ बीन सीड डेवलप इनटू आफ्टर जर्मिनेशन? ऑप्शन ए सीडलिंग, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी लीफ। What does a bean seed develop into after germination? ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फोल्ड अप ऑन टचिंग? इसमें से कौन सा प्लांट है जिसे छूने से वो फोल्ड कर जाती है? मस्टर्ड प्लांट, मिमोसा प्लांट, मनी प्लांट, मैंगो प्लांट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लांट जो है छूने पर फोल्ड करता है? उसके लीव्स को बोल लीजिए, है ना, लीव्स जो है फोल्ड हो जाते हैं। चलिए सिक्स्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो है लीव्स, आई एम सॉरी, इसमें से प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में क्या ट्रू है, क्या सही है, क्या कथन सही है? दे कैन मेक देयर ओन फूड। बेटा आपने देखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी, दे नीड वाटर टू लीव। ठीक है, तो यहां पर जो है कौन सा कथन जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सही है? मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स बिगिन विथ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स बिगिन विथ रूट, सीड, फ्लावर, फ्रूट। तो इसमें से एक प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो कहाँ से शुरू होता है? रूट से, सीड से, फ्लावर से, फ्रूट से? एथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ठीक है, विच ऑफ कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, इसमें से कौन सा जो है कौन सी चीजें जो होती है एक स्टिमुली के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाती हैं? प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन से जो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी कह लीजिए, प्लांट्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये रिस्पॉन्ड करती है एक स्टिमुली के प्रति? प्लांट्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं, या ये सभी करते हैं? नाइन्थ वन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन,
रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन। तो हमारे शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एलिमिनेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और एक्सक्रीशन। 10th one, in which direction do plant roots generally grow? यानी कि किस डायरेक्शन में प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं? अपवर्ड्स, साइडवेज, डाउनवर्ड्स, रैंडमली। तो रूट्स जो है जनरली कहाँ को ग्रो करते हैं ये आपने बताना है। ओके बेटा, आई होप सभी ने ये क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए होंगे। लेट्स डिस्कस द आंसर्स। आंसर्स को पढ़ते हैं हम लोग, जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, व्हाट डू प्लांट्स रिक्वायर फॉर सीड जर्मिनेशन? तो सीड जर्मिनेशन के लिए सनलाइट सिर्फ नहीं चाहिए, सॉइल और लाइट नहीं, हीट ओनली नो। द आंसर इज वाटर एंड एयर, है ना। मॉइस्चर होना चाहिए और एयर होने से सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं। और आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाउ डू मॉस्किटो लार्वे ब्रीथ वाइल लिविंग इन वाटर? क्या करते हैं वो लोग? वो लोग सरफेस की तरफ आते हैं और उसको सांस, बाय कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर। नंबर 3, वॉट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड? सीड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है सीड कोट, है ना। हमने ड्रॉ करके आपको बताया था कि सीड का जो बाहर का जो एक कवरिंग होता है उसको सीड कोट कहते हैं। और वो सीड कोट जो है वो क्या करता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वॉट डज अ बीन सीड डेवलप इनटू आफ्टर जर्मिनेशन? एक बीन सीड जो है वो जर्मिनेशन के बाद किस में डेवलप हो जाता है? तो किस में डेवलप होता है बेटा? सीडलिंग में, है ना। छोटे से एक नन्हे पौधे में वो डेवलप होता है, सीडलिंग में वो डेवलप हो जाता है। फिफ्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फोल्ड अपॉन टचिंग? इसमें से कौन से प्लांट है जिसको छूने से वो फोल्ड हो जाते हैं, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं? वो है मिमोसा प्लांट, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? देखो बेटा, यहां पर आपने बताना है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए सही हो, है ना। दे कैन मेक देयर ओन फूड, नो। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट, है ना। फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होता। सो सेकेंड वन इज, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, उनमें लोकोमोशन होता है, लेकिन प्लांट्स में नहीं होता। अब दे नीड सनलाइट फॉर एनर्जी। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है सनलाइट से वो ज्यादातर प्लांट्स में होती है ना। हम में जो है हम फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करते हैं, तो हमारे केस में, एनिमल्स के केस में ये सही नहीं है। दे नीड वाटर टू लिव। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव। सेवेंथ वन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स बिगिन विथ? एक प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो स्टार्ट करता है किस में से? सीड में से स्टार्ट करता है और सीड में एंड होता है। एथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? Plants, birds, insects, all living organisms can respond to stimuli. So we can write the answer all of these. हम लिखेंगे all of these. चलिए बढ़ते हैं नाइन्थ वन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड? क्या कहते हैं बेटा उसको? उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं बच्चों? से हम एक्सक्रीशन कहते हैं। टेंथ वन, इन विच डायरेक्शन do plant roots generally grow? A upwards, B sideways, downwards, randomly. See, plant roots जो है कहाँ को ग्रो करते हैं बेटा? डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं, है ना। जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं हम उसको, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो आई होप सभी बच्चों ने जो है आंसर्स बिल्कुल करेक्ट तरीके से किए हुए हैं। तो बेटा आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।